नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। ईटीएफ क्या होता है, टाइप्स ऑफ ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ और स्टॉक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इसमें रियलिस्टिक रिटर्न्स ईटीएफ में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको कवर करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो सीरीज में जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कवर करूंगा कि ईटीएफ में क्या स्ट्रैटेजी से आप काम कर सकते हैं, सेक्टर रोटेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है और मार्केट साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। दोस्तों सबसे पहला सवाल, ईटीएफ ईटीएफ का फुल फॉर्म जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ईटीएफ बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स का एक कलेक्शन, एक बास्केट को जोड़ के एक ईटीएफ नाम दे दिया जाता है। और ये ईटीएफ क्या है कि आप एक्सचेंज पे बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं। जिस तरह की एक नॉर्मल स्टॉक, एक नॉर्मल जिस तरह से एक शेयर स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पे जैसे ट्रेड होता है, उसी प्रकार से सेम ईटीएफ रियल टाइम में बाई और सेल आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, नेचुरल सी बात है कि ये जो बास्केट है जिसको हम ईटीएफ का नाम देते हैं बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ये कौन बनाता है? हु मेक्स दिस बास्केट ऑफ स्टॉक्स? इन इंडिया ईटीएफ आर क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। दोस्तों आपने नाम सुना होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, निपॉन इंडिया, मिराई एसेट। तो दोस्तों ये जो बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं, ये क्या करते हैं कि एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स को लेते हैं और उन बास्केट ऑफ स्टॉक्स को एक ईटीएफ का नाम दे देते हैं और उसको फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर रजिस्टर्ड लिस्टिंग जिसको बोलते हैं, लिस्टिंग करा दी जाती है। और उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स जो है इसमें बाई और सेल दोनों, इसमें जिस तरह से एक रेगुलर स्टॉक को बाई सेल करते हैं उसी तरीके से इसमें करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब ईटीएफ के जो एग्जांपल्स हैं, एक दो मैं आपको बहुत जो पॉपुलर ईटीएफ्स हैं उनके नाम आपको बता दूं। निफ्टी 20 का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि एक निपॉन इंडिया का एक ईटीएफ है जो कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है। उसके बाद सीपीएससी ईटीएफ है। उसके बाद जो हैंगसेंग 20 ईटीएफ है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इंडेक्सेस हैं, जो ईटीएफ होता है वो किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करता है या फिर वो एक बंच ऑफ स्टॉक्स को जोड़ के बनाया जाता है। अब ये जो इंडेक्स इंडिया में कौन क्रिएट करता है? तो दोस्तों जैसा ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और मे बी कुछ लोगों को ना पता हो, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों जो हैं क्या करते हैं कि ये इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं। और ये इंडेक्स जब क्रिएट हो जाता है तो उसको पीरियोडिकली उसका रिव्यू भी होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे निफ्टी 50 जो एक इंडेक्स है, अब ये इंडेक्स में जो 50 टॉप जो कंपनीज हैं उनको ऐड किया गया है। बट पीरियोडिकली क्या होता है कि 6 महीने में या 1 साल में क्या होता है कि जब किसी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई वेरिएशन आता है या उसकी लिक्विडिटी के कारण क्या किया जाता है कि इस जो बास्केट है निफ्टी 50 का जो बास्केट है उसमें स्टॉक्स को ऐड और रिमूव दोनों काम इसमें किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब ये इंडेक्स क्रिएट क्यों किया जाता है? दोस्तों जब इंडियन मार्केट में ट्रेंड्स को पहचानना हो कि ओवरऑल मार्केट में जो है कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बियरिश है, उसके बाद सेकंड इसका एक इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो ईटीएफ होता है, ईटीएफ किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करता है।
तो इसीलिए जब ये इंडेक्स एक बार क्रिएट कर दिया जाता है तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो क्या करते हैं कि किसी ना किसी इंडेक्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं। उनकी जो ईटीएफ का जो नाम दे दिया जाता है, वो ईटीएफ बेसिकली क्या करते हैं कि किसी ना किसी जो है एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं या फिर एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है यूज़ की, जितना भी जो डेरिवेटिव मार्केट है जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ये किसी ना किसी इंडेक्स की डेरिवेटिव के बेसिस पे किया जाता है। तो दोस्तों अगला जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ ईटीएफ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ईटीएफ है। तो दोस्तों मैंने एक ये पूरा एक क्लासिफिकेशन, एक पूरी टेबल क्रिएट की है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 5 टाइप के ईटीएफ्स होते हैं। इनको 5 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। पहला जो कैटेगरी होता है कि जो ईटीएफ है वो किसी इंडेक्स को फॉलो करे। इसका एग्जांपल है निपॉन इंडिया निफ्टी 50-20। तो ये जो ईटीएफ है दोस्तों, ये क्या करता है कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, उस निफ्टी 50 इंडेक्स को ये फॉलो करता है ब्लाइंडली। अगर निफ्टी 50 ऊपर बढ़ रही है तो ये ईटीएफ का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। निफ्टी 50 अगर क्रैश होगी तो इसका प्राइस भी नीचे जाएगा। उसके बाद दोस्तों निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है, जिसको जूनियर 20 के नाम से भी जाना जाता है। ये ईटीएफ जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो करता है। उसके बाद दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 100 ईटीएफ है। उसके बाद है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ, मिराई एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ईटीएफ, निपॉन इंडिया ईटीएफ बीएसई सेंसेक्स, निपॉन इंडिया ईटीएफ बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50, मिराई एसेट निफ्टी 500 मल्टी कैप ईटीएफ, कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ, एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। फिर आता है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल M50 ईटीएफ के नाम से बहुत पॉपुलर है ये ईटीएफ। उसके बाद M100 ईटीएफ, फिर निपॉन इंडिया का मिड कैप 150 ईटीएफ, मिराई एसेट स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ, मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ। तो दोस्तों ये जितने भी ये ईटीएफ हैं ये किसी ना किसी इंडेक्स को ये फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी का ईटीएफ आता है वो किसी ना किसी सेक्टर को फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल निपॉन इंडिया निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर 20, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके अंदर जो जो स्टॉक्स लिस्टेड है उसको ये फॉलो कर रहा होता है। फिर निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ, ऑटो ईटीएफ, ये सब दोस्तों नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये किसी ना किसी सेक्टर को फॉलो कर रहा है। फिर पीएसयू बैंक 20 है, प्राइवेट बैंक 20 है, मिराई एसेट निफ्टी बैंक ईटीएफ है, फिर एफएमसीजी ईटीएफ है, फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ है, ऑयल एंड गैस ईटीएफ दोस्तों ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है। उसके बाद रियलिटी ईटीएफ है, फिर मेटल ईटीएफ भी रिसेंटली लिस्ट हुआ है दोस्तों। उसके बाद डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी एक नया जो है मोतीलाल ओसवाल ने जो है एक ईटीएफ लिस्ट करा दिया है जो कि रिसेंटली लिस्टेड है। नेक्स्ट कैटेगरी आता है स्टॉक का एक बास्केट बना दिया जाता है कि कुछ 10 से 20 स्टॉक्स लिया हमने और उसके बाद जो है उसको लेके जो है जो फंड हाउस है उसने उसको लिस्ट करा दिया। तो उसमें एक सीपीएससी ईटीएफ आती है जिसमें टोटल 11 जो पीएसयू कंपनीज हैं वो इस बास्केट में आते हैं। उसके बाद आईसीआईसी भारत 22 ईटीएफ। तो दोस्तों उसके बाद एक है निपॉन इंडिया डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 ईटीएफ। तो ये स्टॉक्स का एक कलेक्शन है ये, और जो ये इंडेक्स वाला ईटीएफ की कैटेगरी है ये दोनों लगभग सेम है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ जो कैटेगरी है वो है फॉरेन मार्केट जो है उसके ऊपर जो ईटीएफ बेस्ड होते हैं
वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें आता है दोस्तों मिराई एसेट का S&P 500 टॉप 50 ETF। ये अमेरिका की जो टॉप जो S&P 500 कंपनीज है उसमें जो टॉप 50 कंपनीज है उनको जोड़ के ये ETF बनाया गया है। उसके बाद आता है मिराई एसेट का फैंग ETF, जिसमें जो है ये कंपनीज जो है अमेरिका की जो फेसबुक मेटा इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इस ETF का हिस्सा है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की नैस्डैक 100 जो N100 नाम से भी मशहूर है, इसमें सारी जो टेक कंपनीज हैं वो इस ETF का हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों इसका निपॉन इंडिया का हैंगसेंग 20 ETF है, जिसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो अभी मेरे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। उसके बाद मिराई एसेट का एक हैंगसेंग टेक ETF है, जो कि चाइनीज जितने भी टेक कंपनीज हैं चाइनीज मार्केट में जो लिस्टेड है उनका एक कलेक्शन है। उसके बाद ये है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक क्वालिटी 50 ETF, ये भी जो है यूएस मार्केट के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ कैटेगरी है, उस फिफ्थ कैटेगरी में आता है जो कमोडिटीज हैं, उन कमोडिटीज के ऊपर जो ETF बेस्ड है वो इस ETF की कैटेगरी में आते हैं। उसमें एक गोल्ड बीज है जो मोस्ट पॉपुलर है, फिर सिल्वर बीज है, इनका पसंदीदा ETF रहे हैं जिसपे मैंने रेगुलर इस पे प्रॉफिट कमाया है और मेरे फेवरेट ETF में ये आता है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी ETF है। तो दोस्तों ये मैंने सारे ETFs की जो टाइप्स हैं कैटेगरीज है कवर कर दिए हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ETF है क्या और इसके कौन कौन से कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो बेसिक सा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है कि ETF और स्टॉक्स इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों ETF जो होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये बास्केट ऑफ जो स्टॉक्स हैं उनको जोड़ के बनता है और ये किसी इंडेक्स को या सेक्टर को या फिर एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स को फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद स्टॉक क्या होता है, एक सिंगल जो है एक शेयर है, एक कंपनी का एक शेयर है जो कि लिस्ट हो रखा है। उसके बाद हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ETF में जो है चूंकि ये मल्टीपल स्टॉक्स को जोड़ के बनता है, तो इसमें जो है आपका जो है रिस्क जो है आपका जो आपकी जो आपकी पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड अपने आप हो जाती है। जबकि आप जब किसी एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके बाद रिस्क जो है ETF में बहुत कम रहता है, क्योंकि एक बास्केट में एक स्टॉक खराब हो सकता है, दो स्टॉक खराब हो सकता है, पूरा का पूरा बास्केट खराब नहीं हो सकता है दोस्तों। तो अगर वो ETF का जो बास्केट है अगर उसमें कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मैंने अभी जैसा आपको बताया कि वो पीरियोडिकली वो बास्केट जो है रिव्यू होता है, तो उसमें जो परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टॉक्स में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अगर किसी तरीके का कोई स्कैम या फ्रॉड या किसी तरीके का कोई बैड न्यूज़ आता है, तो फिर क्या होता है कि दोस्तों वो स्टॉक जो है वो बहुत तेज़ी से उसमें जो है जो डाउनवर्ड मोमेंटम आता है, क्रैश होता है और वो इतना तेज़ी से गिर सकता है कि वो डिलिस्ट भी हो सकता है मार्केट से। उसके बाद दोस्तों ट्रेडिंग जो ETF में है, जिस तरह से स्टॉक ट्रेड होता है सेम तरीके से जो है रियल टाइम में जो है इसे बाई सेल आप कर सकते हैं, जिस तरह से स्टॉक्स को हम जो है एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों ETF जो है पैसिवली मैनेज्ड होता है और स्टॉक्स जो है नो एक्सटर्नल मैनेजमेंट, इन्वेस्टर जो होते हैं वही इसको जो है इसको जो जिनकी होल्डिंग होती है इस कंपनी में वही बाई सेल करते हैं, उसी से इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसकी वोलेटिलिटी जो है काफ़ी लो है और इसकी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद कैपिटल मैनेजमेंट जो है दोस्तों, अगर आप ETF में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक अच्छी मार्केट अपॉर्चुनिटी में अगर वो ETF कम दाम में मिल रहा है तो आप उसमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 10 लाख भी एक ETF में आप डाल सकते हैं। सेफ्टी के साथ जो है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं,
कि जैसे कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मार्केट काफ़ी करेक्ट हो रखा है, तो आप में आपको क्या है कि बहुत सारे ईटीएफ बहुत ज़्यादा जो अभी डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल रहे हैं, तो आप जो है एक लमसम अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका कैपिटल जो है क्या है कि एक साथ जो है रहता है, और आप उसको जिस तरह से आपको प्रॉफिट मिलता रहता है, तो उसको आप सेल आउट करके दोबारा वो कैपिटल को जो है आप निकाल सकते हो। जबकि एक जब भी आप स्टॉक में आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको किसी एक स्टॉक पे 100% जो है आप बेट नहीं कर सकते हो कि ये स्टॉक जो है आज की डेट में अगर मैं इसमें 10 लाख रुपए डाल रहा हूँ, तो इसमें मेरे को ये 5 साल में या 10 साल में या 20 साल में भी जो है एक मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा, आप इसको बेट नहीं कर सकते हो। इसको आप क्या कोई भी जो है इसको 100% गारंटी के साथ जो है बेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होता है दोस्तों, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो इसीलिए जो है आपका कैपिटल जो है कहीं न कहीं जो है डिवाइडेड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा एक एडवांटेज जो है, जो ईटीएफ में है, वो एवरेजिंग डाउन का है। आप दोस्तों जब आपको एक मार्केट करेक्शन में एक अच्छे अपॉर्चुनिटी में जब एक ईटीएफ जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो आप क्या है कि एक तो आप बाई कर रहे हो, सिप फॉर्म में छोटी-छोटी क्वांटिटी में आप उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हो। वो और थोड़ा और गिर रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा आप सिप फॉर्म में और आप बाई कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि मार्केट कब बॉटम आउट हो, और उसके बाद जो है आप थोड़ा और ज़्यादा कैपिटल उसमें डाल के उसमें आप कॉन्फिडेंटली डाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स फेल नहीं हो सकते हैं। मार्केट जब रिकवर करेगा, तो वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो वो ईटीएफ जो है दोबारा से उठ के खड़े होंगे और भागने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अच्छा भागेंगे और आपको गारंटीड प्रॉफिट देंगे। बट दोस्तों ये सेम कॉन्फिडेंस जो है आप एक स्टॉक में जो है आप एवरेजिंग डाउन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब एक स्टॉक गिर रहा है, अगर उसमें आप एवरेजिंग डाउन करना आप शुरू करोगे, तो इस कॉन्सेप्ट को कैचिंग द नाइफ के नाम से जो है ये पॉपुलर है स्टॉक मार्केट में, कि एक जब मार्केट क्रैश हो रहा है दोस्तों, देख रहे हो जब वो गिर रहा है, तो आप एक स्टॉक में अगर एवरेजिंग डाउन करते जा रहे हो, तो आपको नहीं पता है कि वो कितना नीचे तक गिरेगा। हो सकता है कि वो डिलिस्ट भी हो जाए मार्केट से। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो आपको ईटीएफ देती है। उसके बाद दोस्तों डिविडेंड की अगर हम बात करें, तो जो 95% जो ईटीएफ हैं जो लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो डिविडेंड आपको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ फ्यू ईटीएफ्स हैं, जैसे डिविडेंड अपॉर्चुनिटी ईटीएफ नाम से, जो मैंने आपको पहले लिस्ट दिखाया, उसमें जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी नाम से जो ईटीएफ लिस्टेड है, वो आपको ईटीएफ जो है आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अदरवाइज 90 टू 95% जो है आपको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। स्टॉक्स जो है आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, पर उसमें जो कैच पॉइंट क्या है कि आपको रिकॉर्ड डेट, जब कंपनी का रिकॉर्ड डेट जब डिक्लेयर होता है, उस दिन अगर वो स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में है, तभी आपको डिविडेंड दिया जाएगा, और नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और दोस्तों मेरा जो है लंबा जो एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में रहा है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको डिविडेंड के पीछे कभी मत भागिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट एंड फीस। इसमें एक्सपेंस रेशो एक होता है जो कि काफ़ी मिनिमल होता है, वो कोई ज़्यादा नहीं है। और इसमें जो ट्रेडिंग फीस है, जिस तरह से स्टॉक्स होता है उस तरह से ट्रेडिंग फीस, आप बाई सेल करोगे तो ट्रेडिंग फीस आपको लगती है। इसके अलावा जो है इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है एक कंटिन्यूअस आपको जो है प्रॉफिट बनाने का। और दोस्तों मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ईटीएफ भारत का भविष्य है। ये आपको म्यूचुअल फंड जैसी सेफ्टी देता है और स्विंग ट्रेडिंग का मजा देता है, और ईटीएफ से अच्छा मार्केट में दोस्तों कुछ नहीं है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम रिटर्न्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि इसमें जो ईटीएफ में कितना रिटर्न्स जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है मैंने सीपीएसई ईटीएफ का जो रिटर्न्स है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैंने चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक जो टेबल दिखा रहा हूँ, इसमें तो दोस्तों जो ग्रीन कलर में है, ये आपको जितने भी आपको
2024 में जनवरी में जो है इसने 11% रिटर्न दिया था, फरवरी में इसने 7.5% दिया था, अप्रैल में 9%, मई में 5%, जून में 3%, उसके बाद जुलाई में 10-11% और उसके बाद अगस्त सितंबर में तो पूरा मार्केट जो है धीरे-धीरे करके जो है जब डाउन हुआ है तो इसका भी रिटर्न जो है नेगेटिव हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो है ओवरऑल 2024 में इसने 27% का रिटर्न दिया था। 2023 में अगर देखा जाए तो 76-77% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। फिर 2022 में इसने 28-30% के आसपास रिटर्न दिया था। तो दोस्तों ये जो एनुअल रिटर्न है, ये आपको जितने भी जो ग्रीन कलर में जो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं, उसमें से ये जो नेगेटिव रिटर्न्स है रेड कलर में, उसको माइनस करके जो टोटल यहाँ पर आपके पास जो रिटर्न आता है, वो दिया गया है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ आप यहाँ पर आपने बाई कर लिया और यहाँ जैसे ही आपको लगा कि मार्केट डाउन हो रहा है, आपने सेल आउट करके निकल गए, फिर यहाँ दोबारा आपने बाई कर लिया और उसके बाद यहाँ सेल करके निकल गए। तो इस स्विंग ट्रेडिंग में आपको जो है करीब-करीब ये 40% जो है 40 से 50% आपको रिटर्न दे देता है आराम से। तो ये मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो इस तरह से जो है आपको रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टर हैं साइलेंट, जो आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप छोड़ के जो है आप मतलब आप देख नहीं रहे हो मार्केट को, तो इसमें जो है आप 5 साल में आप देख सकते हैं कि 280% जो है इसका रिटर्न था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं ईटीएफ का एक रिटर्न बता देता हूँ आपको, जैसे निफ्टी 20 का एक रिटर्न बता देता हूँ। देखो निफ्टी 20 का ये ऊपर आप देख सकते हैं कि इसने 2024 में 10-11% के आसपास दिया है, 2023 में 22% दिया है। इस तरह से दोस्तों ये सारे इसके रिटर्न्स हैं एब्सोल्यूट। और इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें 111% जो है इसने 5 साल का जो है रिटर्न जो है इसका है। तो 110-112% का जो है 4 साल 5 साल में रिटर्न बना के दे रही है विदाउट एनी बाइंग सेल। आप सिर्फ पैसा लगा के आप छोड़ दिए हो। तो दोस्तों आज की डेट में जो है रिस्क फ्री अगर आप देखा जाए इंस्ट्रूमेंट जो है रिटर्न्स बनाने के लिए, ईटीएफ से बढ़िया आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद एक मैं आपको जो कैटेगरी का एक और ईटीएफ बताता हूँ जो सेक्टर को फॉलो करता है, ऑटो बीस। ऑटो बीस जो दोस्तों ये ईटीएफ है, ये ऑटो सेक्टर के ऊपर बेस्ड है और ऑटो सेक्टर में जितने भी कंपनीज़ हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, उसके बाद टाटा मोटर्स और इस तरह से जो बढ़िया से बढ़िया जो कंपनीज़ हैं, उनको जो है जो जोड़ के जो ऑटो सेक्टर का इंडेक्स बनाया गया है, उसको ये फॉलो करता है। और आप देख सकते हैं कि ये 2024 में इसने शानदार 24% का रिटर्न दिया था, 2023 में 47% का दिया था, फिर 2022 में 8-9% का रिटर्न दिया था। और उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 3 साल में इसका 3 इयर्स में जो है इसका रिटर्न जो है 114-115% का जो है शानदार इसने जो है रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों जो गोल्ड बीज ईटीएफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कमोडिटी को फॉलो करता है, कमोडिटी ईटीएफ कैटेगरी में आता है। इसका एक बार रिटर्न दिखा दूं, इसने 2024 में दिया था 20% रिटर्न, उसके बाद 2023 में इसने दिया था 15% रिटर्न, 2022 में इसने दिया था 13% रिटर्न। तो दोस्तों ये स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी से जितने भी आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के जो है ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप अभी सुन रहे होंगे कि जो गोल्ड जो है अभी बहुत महंगा हुआ है, तो गोल्ड में ईटीएफ में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था और जिन्होंने इसमें स्विंग ट्रेडिंग की, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला हुआ है। मेरा भी ये फेवरेट ईटीएफ रहा है, इसमें मैंने हरदम जो है कंसिस्टेंट इसमें प्रॉफिट मेरे को मिला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो इसमें 1 साल में आप देख सकते हैं कि इसमें करीब-करीब 40% का जो है इसने रिटर्न जो है बना के दिया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जितने भी ईटीएफ जो कैटेगरीज़ मैंने आपको जो शुरू में टाइप्स ऑफ ईटीएफ में कवर किया था, उन सारे कैटेगरीज़ के एक-एक ईटीएफ का मैंने आपको जो रिटर्न है वो मैंने दिखा दिया है कि अगर आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग से काम करते हैं तो कितना रिटर्न बन सकता है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितना बन सकता है। और हैंग सेंग 20 का जो फॉरेन जो इंडेक्स है उस पे बेस्ड है, उसके ऊपर मैंने रिसेंटली दोस्तों अभी मैंने बनाया है वीडियो, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए।
उसमें आपको फॉरेन ईटीएफ में किस तरह से काम करना है वो मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। दोस्तों मैंने स्टॉक से लेके फ्यूचर एंड ऑप्शन से लेके क्रिप्टो करेंसी सब में लंबे समय से काम किया है और प्रॉफिट कमाया है दोस्तों। और अपने लंबे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो पीस ऑफ माइंड एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ईटीएफ में काम करके मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा कुछ नहीं है मार्केट में। आप बाकी सारे चैनल और न्यूज़पेपर घूम लीजिए पर घूम फिर के आप मेरे चैनल पर आएंगे क्योंकि मैं मार्केट की रियलिटीज बताता हूं दोस्तों, सपने नहीं बेचता। फ्यूचर एंड ऑप्शन से बराबर दूर रहिए। दोस्तों अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मैंने सीपीएसई और हैंगसेंग 20 ईटीएफ में जो शानदार रिटर्न बनाया है उसका लिंक मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे जरूर देखें। आपका मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर टाइमली मार्केट अपडेट्स। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।